हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि डिवाइन की नज़र में आपकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ईश्वर की नज़र में आपकी क्या क्या खूबियाँ हैं और लोग इसको किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं। ये रीडिंग का टॉपिक है। बाकी एडिशनली मुझे जो भी गाइडेंस मिलेगी, जो भी मुझे मैसेजेस मिलेंगे और जो मुझे रिसेंटली जब मैं मेडिटेट कर रही थी इस रीडिंग के लिए और मैं कलेक्टिवली देख रही थी कि मुझे और क्या क्या एडिशनल चीज़ें मिलेंगी, मिल सकती हैं उस मेडिटेशन में आपको देने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो मुझे मिली हैं, जो गाइडेंस मिली है, जो मुझे मैसेजेस मिले हैं, डाउनलोड्स मिले हैं, वो सब मैं आपको अभी कन्वे करूँगी इस रीडिंग के दौरान मैं आपको कन्वे करूँगी जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगेगी। और रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। और चलिए अब रीडिंग को देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। और मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ। आप किसी भी गॉड गॉडेस जिसको भी आप प्यार करते हैं, मानते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं या अपने दिमाग में उस इंसान को ला सकते हैं जिसके लिए ये आप देख रहे हैं कि जो भी आपके अंदर क्वालिटीज हैं उसको वो इंसान जो दूसरे लोग हैं वो किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं। ओके, हो सके तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आप ये रीडिंग किसके लिए देख रहे हैं। डिवाइन ने जो नोटिस कर रहे हैं वो खूबियां तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं जो मैंने इसमें एडिशनल जो एक सवाल लिया है कि लोग किस तरीके से आप ये चीज को नोटिस कर रहे हैं, वो मुझे प्लीज बताइएगा कि आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। द हैंग्ड मैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंजल्स। सिक्स ऑफ कप्स। अब एक प्रोमिनेंट कार्ड लेते हैं। अब प्रोमिनेंट कार्ड है द लवर्स। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा कार्ड है जो प्रोमिनेंट कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइन ऑफ वॉन्ड। तो इन कार्ड्स को हम पहले रख लेते हैं अपनी जगह पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन। काफी शांति प्रिय इंसान हो, काफी पीसफुल इंसान, बहुत सहज, बहुत स्वीट, बहुत सादापन, बहुत शालीन, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सिंपल सा इंसान लेकिन बहुत खूबसूरत, बहुत मिस्टीरियस, बहुत प्यारा। और कुछ कार्ड्स लेती हूँ जो जरूरी कार्ड्स है। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। आप लोग कार्ड्स के समय थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि जल्दी से कार्ड्स आ जाएं, बट ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम देना होता है। ओके, वॉइस ऑफ ट्रुथ, फेथ का कार्ड है यहाँ पे। और यहाँ पे है जॉन ऑफ आर्क। दो कार्ड्स मैंने यहाँ से लिए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है सनत कुमार। और सॉरी अगर कैमरा हिल गया हो तो। और मैं दूसरे डेक से थोड़े से कार्ड्स लेना चाहूंगी। प्लीज थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। ओके,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। टेम्परेंस। टेम्परेंस पिछली कई रीडिंग्स में टेम्परेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। मुझे लग रहा है कि इस समय लोग बहुत शिव शक्ति की साधनाएं कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं, और आप देखोगे कि बड़े ही अम, बहुत ही हैप्पीनेस और फुल ऑफ अबेंडेंस के साथ ये यूनियन होंगे। द मैजिशियन, ग्रेट। बॉटम ऑफ द डेक है द हैंग्ड मैन, और यहाँ भी हमारे पास द हैंग्ड मैन है, यानी द हैंग्ड मैन हमारे पास कंफर्म कार्ड हो गया है, प्रोमिनेंट कार्ड ये भी हो गया है। ओके, तो यहाँ पे ये मैं यहाँ अलग रख दे रही हूँ। ओके, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वो है आपका, जैसे मैंने पहले कहा, सादापन। डिवाइन जो देख रहे हैं वो आपकी सादगी को देख रहे हैं, साथ में आपकी सच्चाई को देख रहे हैं। आपके अंदर जो प्यार है ना, आपका जो लविंग नेचर है, आपका जो केयरिंग नेचर है, एम्पैथिक नेचर है, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको चीज़ें हर्ट नहीं करती हैं, आपको बुरा नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत बड़ा दिल, फॉरगिव करने की पावर है आपके पास। डिवाइन प्यार देख रहे हैं आपके अंदर। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप रोमांटिक भी हो सकते हो। ये एक साइन है कि आपके अंदर एक रोमांस है, आप एक फिल्मी दुनिया वाले इंसान जैसा फील करते हो, किसी एक्टर को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो या उनकी क्वालिटीज़ को अपनाने की कोशिश करते हो, अच्छी लगती है उनकी क्वालिटीज़, ऐसा हो सकता है। ओके, या किसी एक्ट्रेस को आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और जो उनकी क्वालिटीज़ है वो आप पसंद करती हैं। मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप खुद को पसंद करने वाले इंसान हो, खुद को समझने वाले इंसान हो। कहीं जो इंसान सामने से बहुत सादा सा, बहुत स्वीट सा दिख रहा है, लेकिन मन में कोई बहुत गहरा राज या कोई बहुत गहरा रिश्ता लेके बैठा हुआ है किसी अपने से, किसी ऐसे इंसान से जो चला गया है, किसी ऐसे इंसान से जो अभी है नहीं आपके पास, है ना, ये हो सकता है। यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर भगवान के प्रति, देखो ये डिवाइन, डिवाइन का मैंने यहाँ पे जो टॉपिक है हमारा वो डिवाइन का है। देखिए यहाँ पे एक कार्ड एडिशनल था, बट मैंने इसको नोटिस ही नहीं किया, बट यहाँ पे क्योंकि ये कार्ड आना था और ये जजमेंट का कार्ड है तो मैं लूंगी ज़रूर। और ये एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है, ये समझ लीजिए कि खुद डिवाइन की एक प्योर एनर्जी है यहाँ पे, साथ में फेथ का कार्ड है। तो एक अटूट विश्वास, एक अटूट भरोसा, है ना, ये है क्वालिटी जो डिवाइन आपके अंदर जो खूबी देख रहे हैं ना, वो आपके अटूट विश्वास की, आपके अटूट भरोसे की, ट्रस्ट की, और बहुत परेशानियों में भी शांत बने रहने की जो आपकी ताकत है ना, वो आपकी खूबी है। ह्यूमैनिटी, लोगों से प्यार, काइंडनेस, चीज़ों को इजीली फॉरगिव कर देना बहुत बड़ी खूबी है, बहुत ही बढ़िया खूबी है। और लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि आप भगवान के बहुत प्रिय हो, डिवाइन आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं, और कभी भी वो आपका बुरा नहीं चाहेंगे। आपकी लाइफ में वो शांति लाना चाहते हैं। जो जजमेंट का कार्ड है ना, जो आके भी मुझे पता नहीं चला, और रीडिंग शुरू करने के बाद करीब 6-7 मिनट हो गए हैं रीडिंग शुरू किए हुए, और उसके बाद मुझे पता चल रहा है कि नीचे जजमेंट है। तो यस, एकदम से आपको पता चलेगा, एकदम से आपको
ये समझ में आएगा कि कुछ छुपा हुआ था, जो जो मैं देख नहीं पाया, जो मैं देख नहीं पाई, वो है उनका प्यार, उनके उनके रियल इमोशंस आपके लिए, है ना? उनका उनके उनसे जो भी आपको मिलने वाला है, उसका जो फ्लो है वो आप फील करेंगे। प्यार है, अबंडेंस है, साथ में शांति। ये जो कलर है ना, ये जो कार्ड है, वो शांति का कार्ड है। डिवाइन इंटरवेंशन जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को दिखा रहा है, उसका कार्ड है ये। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप एक सही राह पे हो, एक सही डिसीजन लिया है आपने। बहुत बड़े बड़े तूफानों का सामना करके, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करके आप फ्रीडम की ओर बढ़ चुके हो। आप और आपका साथी मुझे दिखाई दे रहा है जो फ्रीडम की ओर बढ़ चुका है, जो दुनिया के नियमों को, दुनिया के बेबुनियादी नियमों को तोड़ के आगे निकल चुके हो। आप या आपके साथ कोई और भी, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। प्रोमिनेंट कार्ड है लवर्स का, साथ में मुझे यहाँ पे भी 2 लोगों की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, वो आपका कोई बहुत 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 दिल के पास वाला इंसान हो सकता है, आपका प्यार हो सकता है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो अपने घर को बहुत खूबसूरत बना के रखता है, अपने घर को मंदिर बना के रखता है, कोई भी निगेटिविटी आने नहीं देता है, टॉक्सिक लोगों से दूर रहता है या रहती है। कोई है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है अपने घर के ओल्ड पर्सन की, या अपने पूर्वजों से आप बहुत प्यार करते हो। आप कभी भी मझधार में फंसना नहीं पसंद करते हो। कभी भी आप ऐसा ऐसा जीवन नहीं चूज करते हो जहाँ पे दुविधाएं हों, जहाँ पे समस्याएं हों, जहाँ पे कठिनाइयां बढ़ जाए, क्योंकि आप अब तक सीख चुके हो, अब तक आपको समझ में आ चुका है कि चीज़ों में जो लेसन्स आप ले चुके हो ना, उसमें आपको फिर से नहीं पढ़ना है ना? यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत सी एनर्जी दिखाई दे रही है, मर्ज होते हुए, यूनियन, ट्रांसफॉर्मेशन, जादू, मैजिक, मिरेकल, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मैं ये कार्ड हटा रही हूँ क्योंकि इसकी एनर्जी मैंने आपको बता दी है, और मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं फिर से ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, वो ये बता रहे हैं कि आपके अंदर सब कुछ बदल देने की पावर है। आप, अगर आपके साथ बुरा हुआ है और आपको गुस्सा आ गया, तो आप उस इंसान को अपने, आपका जो एकदम गुस्से वाला रूप है ना, जहाँ पे आप बहुत अलग हो जाते हो, बहुत डिफरेंट हो जाते हो, उस एनर्जी से ना आप दूसरे को चकनाचूर कर सकते हो। देखो, कार्ड गिरने वाला था, यानी आप उन्हें गिरा सकते हो। वो जहाँ पे भी है ना, जिस मुकाम पे भी हैं, उन्हें वहां से गिरा सकते हो। आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है। उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ की, सीरियसली गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसे शब्द पिक हो रहे हैं कि आप धज्जियां उड़ा सकते हो उनकी। आपके अंदर वो पावर है। अगर आपसे किसी ने गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, और जहां आपको किसी ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया, या आपके लिए कोई अच्छा है और उसने आपसे कभी भी कुछ भी उम्मीद की, तो आप सबसे बेहतर इंसान हो उसके लिए। आपसे बेहतर कोई भी नहीं फिर उनके लिए। तो आप वो हो जो अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो, और वक्त आने पे सब कुछ बदल भी सकते हो। ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन पावर खूबी है, ये एक बेहतरीन खूबी है। देखो ना, ये कार्ड कैसे कैसे उछलना चाह रहा है, कैसे बताना चाह रहा है कि यस, मैं हूं ऐसा। आप बताना चाह रहे हो यस मैं हूं ऐसा, या आप बताना चाह रही हो हाँ मैं हूं ऐसी, मैं ऐसी ही हूं,
जो जैसा मैं वैसी। तुम अच्छे तो मैं अच्छी, तुम बुरे तो मैं बुरी, तुम अच्छे तो मैं अच्छा, तुम बुरे तो मैं बुरा। तुम मेरे लिए एक करोगे, मैं तुम्हारे लिए 1000 करूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ खेलने की कोशिश की तो वो दम रखता हूं या वो दम रखती हूं कि मैं तुम्हारी बाजी पलट सकती हूँ। ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे इस समय इस कार्ड की। ये बहुत प्यारा कार्ड है, लेकिन कहीं आज मुझे इस कार्ड के अंदर ना ऐसा दिख रहा है कि कोई इंसान कह रहा है कि तुमने अगर मेरी एनर्जी से खिलवाड़ करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं। यहाँ है टेम्परेंस। आपके अंदर शिव शक्ति दोनों क्वालिटीज हैं, या आप इन दोनों की क्वालिटीज को बैलेंस करने की राह पे हो। आप एक ट्विन फ्लेम हो सकते हो। आप यूनियन के रास्ते में हो, जहां आपको सिर्फ अपने मस्कुलाइन या फेमिनाइन से ही नहीं यूनाइट होना है, ब्रह्मांड की हर एक चीजों से यूनाइट होना है, वननेस में आना है। जो जो इस दुनिया की जो खुशियां हैं, जो अबंडेंस है, जो नेचर है ना, उन सब से यूनाइट होना है। एक आग दिख रही है मुझे यहाँ पे, एक आग जो भड़की हुई है बहुत टाइम से, किसी के मिलन के लिए, है ना। और आप इस समय, हो सकता है कि आपकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है ना इस समय, हर पल के लिए एक्साइटेड रहना, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक्साइटेड रहना। ऐसा नहीं है कि परेशान नहीं हो, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कोने में एक एक्साइटमेंट है, कहीं पे खुशियों की लहर फील हो रही है आपको। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो हमेशा कोई ना कोई स्पिरिचुअल चीजें वियर करके रहता है, यानी आप अपने बॉडी में कहीं ना कहीं कोई स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल कुछ भी हो सकता है, ब्रेसलेट, या फिर आप नेक पे कुछ पहनते हो, कमर पे कुछ पहनते हो या पहनती हो, कानों में, है ना। कुछ ऐसा जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, धर्म से रिलेटेड है, कर्म से रिलेटेड है। आपके हाथ में कुछ हो सकता है, आप टैटू हो सकता है कोई। और ये सब सारी चीजें ना जो आप कर रहे हो ना, वो पसंद है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, कोई अग्नि की पूजा करते हुए दिखाई दे रहा है, और कोई ऐसी गॉड या गॉडेस की पूजा कर रहा है जो जिसके अंदर फायर क्वालिटी बहुत ज्यादा है। और मुझे साथ में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गाय गाय दिखाई दे रही है मुझे। तो गाय से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है गाय से रिलेटेड। या तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, गाय को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, या उन्हें डेली आप खाना खिलाते हो, उनकी सेवा करते हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसे इंसान दिख रहे हो आप, जिसके पास एक हाई मस्कुलाइन एनर्जी है, जो हर चीज के लिए तैयार है, एक्शन लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मस्कुलाइन बोला है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल हो आप। एक फेमिनाइन के अंदर भी एक मस्कुलाइन क्वालिटी हो सकती है, मतलब एक फीमेल के अंदर भी, जो खुद से अपने एक्शंस लेती है, जो बोल्ड है, जिसके अंदर करेज है, समाज को ये दिखाने की ताकत है कि तुम जिस सोच में जी रहे हो ना, उससे कहीं आगे निकल चुकी हूं मैं। मेरी जिंदगी में कोई मेल हो या ना हो, वो एक अलग बात है, बट मैं खुद में बहुत सक्षम हूँ। मेरे अंदर खुद एक मस्कुलाइन पावर है, और ये जो आपकी सोच है, ये जो आपके विचार हैं, वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं डिवाइन के द्वारा। और यही चीज नोटिस कर रहे हैं लोगों को लग रहा है कि आप जब चलते हो, या आपके जो हाव भाव है, उसमें किस डिवाइन की क्वालिटी है। जैसे खुद शिव जी की जो एनर्जी है ना, वो आपके साथ चल रही है, शक्ति आपके साथ चल रही है ना। आपके हाव भाव बहुत बदल चुके हैं।
मुझे हो सकता है यहाँ पे ना इस समय आपने गोल्डन कलर का कुछ वेयर किया हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हम्म, लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक खूबसूरती आ चुकी है, और आपकी जो आवाज है उसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को सच्चाई नजर आ रही है। आप जो बोलोगे, जो कहोगे, वो सच होगा। और प्योरिटी आपके दोनों कंधों पे, जैसे कहते हैं ना कि हमने हमेशा से सुना है कि एक कंधे पे बैड एनर्जी और एक कंधे पे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। एक साइड हमारे एक अच्छे एंजल होते हैं और दूसरे साइड डेविल होता है। नहीं, आप दोनों कंधों पे प्योरिटी को लेके चल रहे हो, पॉजिटिविटी को लेके चल रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी को लेके चल रहे हो। यहाँ पे वाइट लाइट है, वाइट फ्लावर है, कहीं कुछ गलत नहीं है। थोड़े से और कार्ड्स लेती हूँ और बताती हूँ कि और आगे क्या मुझे दिखाई दे रहा है। ये थैंक यू सो मच। नो प्लेस लाइक होम। मैंने बोला ना कि आप अपने घर को ही मंदिर बना के रखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि घर में जो सुकून है वो कहीं और नहीं। अलग अप दूसरों की सहायता के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों की केयर करने के लिए हमेशा तैयार। समाज में कुछ नया लाने के लिए हमेशा तैयार। समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार। प्यार को बांटने के लिए हमेशा तैयार। हमेशा सच की राह पे रहना, हमेशा प्योरिटी के साथ रहना, अपनी विजडम पे काम करना, स्पिरिचुअलिटी पे काम करना, ठोस बन के रहना, बैलेंस बन के रहना, है ना। और लोगों को ऐसा दिखाना कि जो जिंदगी से सीखा है, जो स्पिरिचुअलिटी से सीखा है, वो बहुत है। और एक ऐसे इंसान को मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ जो अपने पास्ट में ऑलमोस्ट मर चुका था, जिसको लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया था, जिसको लोगों ने बिल्कुल कहीं ऐसा नहीं छोड़ा था कि उसके अंदर कोई भी दूसरों के लिए प्यार रह जाए। इतना बुरा कर दिया था कि लोगों का भरोसा उठ जाए ऐसी सिचुएशन के बाद एक इंसानियत से। लेकिन आपने खुद को फिर से उठाया है। भगवान ने आपका सपोर्ट किया है इस चीज में, और आप फिर से उभर के आ रहे हो। अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको आपने खुद से ठीक किया है, अपने आप को खुद से समझाया है। बेसिकली आपने खुद को खुद से तैयार किया है। कोई और नहीं आया आपके सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए। लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ धक्के दिए हैं, धोखा दिया है, धक्का देके नीचे गिराया है। और आपने सिर्फ एक काम किया है, अपनी पुरानी चीजों, पुरानी यादों, पुराने लोगों से आपने मुंह मोड़ के सिर्फ और सिर्फ भगवान की राह में अपने कदम आप आगे लेके चले गए। बस यही किया है आपने। ऐसा नहीं है कि चीजें अभी बिल्कुल ठीक हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी आप, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे हैंगमैन सिचुएशन में है, यानी कि आप अभी अध्यात्म को भी समझ रहे हैं और संसार को भी समझ रहे हैं, या संसार और अध्यात्म में कहीं ना कहीं अभी अटके हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको भरोसा है सिर्फ अध्यात्म पे, डिवाइन पे। आपको पता है संसार, अगर अंदर की दुनिया अच्छी हुई तो बाहर की तो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो आप भले हैंग्ड मैन में हो, लेकिन बहुत आराम वाली सिचुएशन में हो। आपको लग रहा है कि भगवान ने हाथ थाम लिया है, अब क्या ही चाहिए, है ना। तो ये जो चीज है ना, ये जो आपकी समझदारी आई है, यही तो खूबी उनको पसंद आ रही है। और यही लोग पसंद कर रहे हैं, यही लोग नोटिस कर रहे हैं कि क्या मजेदार इंसान है। प्रॉब्लम भी है, तकलीफें भी हैं, और उसके बाद भी मस्त है। इससे ज्यादा मस्त तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हर चीज में यही बोलता है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है।
जो नहीं अच्छा है वो भी अच्छा है। ऐसा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे हैं कि संत बन गए हो क्या, है ना? ऐसा भी बोला जा रहा है आपको, लेकिन नहीं। देखो, जो क्वालिटीज आ रही हैं वो एग्जैक्टली संतों जैसी है, लेकिन यहाँ पे वो वाला चीज नहीं है कि चले गए पहाड़ों पे और दुनिया छोड़ दी, संसार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। वो तो इजी होता है ना। यहाँ पे तो सब कुछ लेके चल रहे हैं और मजा कर रहे हैं। अंदर का मन भी शांत कर रखा है, और बाहर बहुत सारे लोगों को एंजल्स नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। एंजल्स नंबर्स के थ्रू बताया जा रहा है कि आप में इस समय ये क्वालिटीज हैं, या फिर ये क्वालिटीज को लाना है आपके आपकी जिंदगी में। ये सारी पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, है ना? हम्म। पूर्वज आपके कह रहे हैं आपसे यहाँ पे कि डिवाइन आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। पूर्वज मैसेज देना चाह रहे हैं। रीडिंग पूर्वज की नहीं है, लेकिन देखिए आ गए ना यहाँ पे बीच में आपको बताने के लिए कि सुनो, डिवाइन जो है ना बहुत पसंद कर रहे हैं आपको। आपकी जो यहाँ पे सब्र करने की जो ताकत है ना? थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। कोई कोई लोग हैं जो थोड़े थोड़े से फ्रस्ट्रेट हैं किसी चीज को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी इंसान को लेकर के, है ना? लेकिन उसके बाद भी इंतजार है आपको अपने अच्छे टाइमिंग का। ये क्वालिटी पसंद आ रही है। कुछ ऐसे इम्तिहान आपके लिए जा रहे हैं जहां पे आप थोड़े से नर्वस हो चुके हो, लेकिन फिर भी आपको पता है कि ये टाइम भी आप गुजार ले जाओगे, है ना? तो ये खूबी उनको पसंद आ रही है। ओके, सो डियर, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।